गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हैं आप लोग। हम लोग आज डिस्कस करेंगे ITI फर्स्ट ईयर का। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग देखे थे फर्स्ट ईयर का बेसिक इलेक्ट्रिशियन थ्योरी पढ़े थे, उसमें कुछ बाकी है, उसके बारे में मैं देखता हूँ। रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर के बारे में तो हम लोग सीरीज क्वेश्चन पढ़ लिए थे। रेजिस्टेंस क्या है, कैपेसिटर क्या है, उसका कनेक्शन सीरीज में क्या होता है, हम लोग पढ़ लिए थे। हम लोग अब नेक्स्ट पढ़ रहे हैं कि कनेक्शन ऑफ पैरेलल कनेक्शन। रेजिस्टेंस को अगर हम पैरेलल में कनेक्शन करेंगे, तो इसको क्या होगा, वन बाय आर इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 डैश 1/Rn। ठीक है, इसको याद रखना है। तो इसमें क्या होता है, पैरेलल में क्या होता है कि करंट हम सप्लाई दिए, ठीक है, तो करंट सप्लाई दिए तो इसमें क्या हो जाएगा, ये जंक्शन हुआ, जैसे कि ये हो गया मुजफ्फरपुर जंक्शन हो गया, ठीक है। तो यहाँ हम सप्लाई किए, इधर मोतिहारी चलाया I1 करंट, इधर क्या हो गया, यहाँ हाजीपुर चल गया। ये टोटल करंट कितना हो गया, I इक्वल टू बराबर I1 प्लस I2। I बराबर क्या होगा, V बराबर V/R इक्विवेलेंट। ठीक है, तो इस पर पूछता है, हम प्रैक्टिस करेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, इसको याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है VV है ये। ठीक है, अब देखते हैं कि रेजिस्टेंस और इंडक्टर। तो हम जानते हैं कि इंडक्टर, इसका हिंदी क्या होता है, प्रतिरोध होता है। इसका हिंदी क्या होता है, इंडक्टर का प्रेरक होता है। इसका हिंदी क्या होता है, धारिता। तो डियर स्टूडेंट, हम जानेंगे कि इसे रेजिस्टेंस इंडक्टर सेम बिहेवियर करता है, दोनों कनेक्शन सेम होता है। देखिए, इसका भी कनेक्शन, इसका कनेक्शन सेम होता है। ठीक है, इसका भी कनेक्शन क्या होगा, सेम। याद रखना है कि रेजिस्टेंस और इंडक्टर सेम कनेक्शन इन पैरेलल होता है। जैसे इंडक्टर देखिए, 1/L इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, 1/L1 प्लस 1/L2 डैश 1/Ln। इसका कनेक्शन सेम है, इसका भी जंक्शन बना दिए। ठीक है, उसके बाद I बराबर क्या, I1, उसको I2 In हो गया। ठीक है, इसका भी अगर लिखेंगे, टोटल करंट बराबर लिखें तो क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 हो जाएगा। ठीक है, तो हम जान गए, हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस और इंडक्टर जो होता है, दोनों सेम कनेक्शन होता है पैरेलल में या सीरीज में होता है। लेकिन इसका अपोजिट याद रखना है, कैपेसिटर की याद रखना है। ये बहुत बच्चे भूल जाता है कि ये दोनों पूछता है एग्जाम में कि पैरेलल कनेक्शन कीजिए तो क्या करता है, यही फार्मूला लगा देता है। इसलिए इसको याद रखना है, सबसे VVI आ जाए। ये 3 स्टार लगा लीजिए। क्या होता है, सी पैरेलल को क्या करते हैं, पैरेलल बराबर क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस Cn। इस पर हम न्यूमेरिकल देखेंगे, सब पूछा हुआ एग्जाम में। इसके बाद हम थ्योरेटिकल क्वेश्चन कर लेंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन का। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, पैरेलल ये हो गया तो सेम है, सेम कनेक्शन तो सेम होगा। इसका भी टोटल I करंट क्या हो जाएगा, टोटल करंट I1 प्लस I2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम अब एक थ्योरेटिकल और पढ़ेंगे, KCL KVL पूछता है एग्जाम में, उसके मैं डिस्कस करूँगा। उसके बाद आप लोग को मैं जितना प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा हुआ बेसिक क्वेश्चन उसका डिस्कस करूँगा। देखते हैं डियर स्टूडेंट, हम लोग किरचॉफ्स लॉ देखते हैं। किरचॉफ्स लॉ से भी क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में आप लोग को, तो आप लोग ऑब्जेक्टिव व्यू से पढ़ा रहा हूँ। तो किरचॉफ्स लॉ क्या होता है, किरचॉफ्स एक साइंटिस्ट थे जो अपने रूल दिए थे, इसमें कि वोल्टेज निकालने के लिए दिए थे और करंट निकालने के दिए थे। देखते हैं, तो किरचॉफ्स लॉ 2 दिए थे, KVL। तो KVL के फुल फॉर्म क्या होता है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, इसको हम KVL बोलते हैं। ठीक है, दूसरा हुआ KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ होता है। ठीक है, तो एग्जाम में ये पूछता है कि KVL किस पर आधारित होता है। तो क्या हुआ है, लिखा हुआ है इसमें, इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये जो करता है KVL कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर डिपेंड करता है। इसको रट लीजिए, एग्जाम में आता है, पूछेगा आपको कि KVL किस पर आधारित होता है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर होता है। ठीक है,
इसी में पूछ देगा आपको केसीएल। हाँ, दूसरा पॉइंट हुआ, ये क्या होता है, फॉर एनी क्लोज पाथ इन नेटवर्क द एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज इज जीरो। ये क्या होता है, केवीएल ये क्लोज लूप में होता है, क्लोज लूप में हमेशा होता है। कोई पूछेगा कि केवीएल क्या होता है, तो ये क्लोज लूप में काम फाइंड। जैसे देखिए, तो क्या लिखे हैं यहाँ, फॉर एनी क्लोज पाथ इन नेटवर्क द एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज इज जीरो। जैसे कि मान लें कि ये क्लोज पाथ हो गया, इसको अगर हम लूप डायरेक्शन लिए, लूप लेंगे, इसको बनाएंगे, तो जितना भी इसमें अगर रेजिस्टेंस लगा रहेगा, यहाँ पर मान लिए करंट दिया 2 एम्पियर दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ 4 ओम दिया हुआ, तो ये हम क्या करेंगे, टोटल एल्जेब्रिक सम करेंगे, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, मान लें कि ये करेंगे तो मान लें कि रेजिस्टेंस मान लें नहीं दिया हो, तो क्या होगा, तब केवीएल निकालेंगे तो क्या होगा, लूप डायरेक्शन दिए तो इधर से नेगेटिव ही है, छोटा वाला को क्या कहते हैं, नेगेटिव कहते हैं, और बड़ा वाला को बैटरी को क्या कहते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, करेक्शन होता है। तो केवीएल क्या हो जाएगा, डायरेक्शन, तो केवीएल बराबर हो जाएगा 10 वोल्टेज। लेकिन आपका एग्जाम में ITI एग्जाम में पूछता है, या आपको साइंस पेपर में कोई भी रेलवे SSC जो भी हो एग्जाम में, UPSC सब में पूछता है एग्जाम में कि केवीएल किस पर आधारित होता है, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना है, ठीक है। दूसरा होगा केसीएल क्या होता है, केसीएल के फुल फॉर्म क्या होता है, किरचॉफ्स करंट लॉ। केसीएल के फुल फॉर्म किरचॉफ्स करंट लॉ होता है। तो किरचॉफ्स करंट लॉ इज द बेस ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये किस पर डिपेंड करता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर, ये याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ऑब्जेक्टिव यही पूछता ही है कि किस पर आधारित होता है, केसीएल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये किस पर आता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इसको याद रखना है। उसके बाद है कि इसमें देखिए, इसमें क्या होता है, केसीएल जो होता है, इसका जो फार्मूला होता है, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट होता है। इसको हम देखते हैं, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट होता है। जैसे कि मैं हम कोई केसीएल में, केसीएल जैसे कि हम ले लिए हम, ये जो केसीएल जो होता है ओपन सर्किट में होता है, ओपन क्लोज पाथ में नहीं होता है। ये क्या होता है, तीसरा पॉइंट कह सकते हैं इसको, क्या होता है, ओपन लूप में होता है, ओपन लूप में होता है, इसको याद रख लें। जैसे देखिए हम कितने हैं, ये ओपन लूप होगा कि नहीं, मान लें कि एक नोड बना दिए, एंड नोड बना दिए, इधर कर दिए, इधर कर दिए, पहले किधर मान हम I1 ले लिए हैं, ठीक है, I2 दे दिए हैं, पहले ये I3 हो गया, ये I4 हो गया। तो क्या होता है, केसीएल में इनकमिंग करंट जो लेते हैं, इनकमिंग करंट जा रहा है उसको हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव में लेते हैं, ठीक है। और जो आउट जो बाहर जा रहा है, आउट जो बाहर जा रहा है उसको हम क्या लेते हैं, निगेटिव में लेते हैं, ठीक है। तब अगर हम कहते हैं कि एट केसीएल अप्लाई करेंगे, एट नोड अप्लाइंग केसीएल, तो क्या हो जाएगा, इन हम जानते हैं कि यू नो इनकमिंग करंट, तो ऐसे भी करें शॉर्टकट में, इनकमिंग करंट बराबर आउटगोइंग करंट, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम क्या जानते हैं, द एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एट नोड इज जीरो। तो पहले एल्जेब्रिक सम कर देते हैं, कितना है, I1 I2 I3 I4 है, तो क्या कर लेंगे, एल्जेब्रिक सम कर लेंगे, I1 I2 I3 I4 इक्वल टू जीरो। तो हम जानते हैं कि सबको जोड़ते हैं, जैसे कि केवीएल में क्या होता है, जोड़ वोल्टेज के जीरो इक्वल टू जीरो होता है, इसी में केसीएल में क्या होता है, करंट के जोड़ के बराबर होता है। तब सबसे जान रहे हैं कि इनकमिंग करंट क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। तो इनकमिंग इसमें कौन कौन है, इन कर रहा है ये, तो I1 हो गया, I1 हो गया, क्या हो गया, इनकमिंग करंट, तो इनकमिंग करंट कहते हैं पॉजिटिव लेते हैं, तो पॉजिटिव हो गया I1, ठीक है। I2 क्या है, I2 आउट गोइंग है, इसको निगेटिव लेंगे। फिर I3 क्या है, इनकमिंग है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा I3। I4 क्या है, I4 क्या आउट गोइंग है, तो क्या आउट गोइंग क्या लेते हैं, निगेटिव लेते हैं, I4 निगेटिव बराबर जीरो। इसको फिर देखते हैं, तो क्या हो जाएगा इसका, इसका सोल्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, I1
प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, I2 प्लस तो प्लस ही रहेगा, I3 माइनस प्लस माइनस I4 बराबर 0। इसको क्या करते हैं, प्लस वाला अपना अपना कास्ट के ले लेते हैं, तो इसको ले जाए क्या हो जाएगा I1, तो हो जाएगा क्या हो जाएगा I2 प्लस I3 इक्वल टू I1 प्लस I4 हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखना है। तो इनकमिंग करंट बराबर आउटगोइंग करंट, इसको भी याद रखना है। ठीक है, तो इसे एग्जाम में पूछता है तो आपको खाली फिगर याद रखना है। बाई चांस आपको सवाल दे दिया तो क्या कर लेंगे, इनकमिंग करंट आउटगोइंग निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम टोटल क्वेश्चन देख रहे हैं, आप जितना हम आप लोगों को पढ़ाए हैं क्वेश्चन, उस पर हम क्वेश्चन देख रहे हैं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट, हम देखते हैं, आप क्वेश्चन देखते हैं। हम जितना थ्योरेटिकल पढ़े हैं, ये ITI फर्स्ट ईयर में बेसिक इलेक्ट्रिशियन पढ़ रहे हैं, हम समरी पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन देखिए, हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में, ए सर्किट कंपोनेंट दैट अपोजेज द चेंज इन वोल्टेज। तो हम लोग पढ़े थे कि वोल्टेज कौन स्टोर करता है, चेंज कौन करता है, कैपेसिटर करता है। रेजिस्टेंस क्या करता था, अपोजेज द करंट, ये करंट को अपोज करता था। ठीक, कैपेसिटर वोल्टेज स्टोर करता था, वोल्टेज को अपोज करता है, वोल्टेज स्टोर करता है। ये इंडक्टर क्या करता था, इंडक्टर क्या करता था, ये करंट को स्टोर करता था। किसे करता था, करंट को स्टोर करता था। ठीक है, तो पूछा हुआ क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे पहले हैं, कैपेसिटर क्या है, करंट को वोल्टेज को स्टोर करता है, वोल्टेज को। तो ये क्वेश्चन आ गया है क्वेश्चन, इसलिए पहले हम जितना थ्योरेटिकल पढ़े हैं उसमें क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्या है, द कर्व रिप्रेजेंटेड ओम्स लॉ। जो ओम्स लॉ जो होता है वो कैसा दर्शाता है, लीनियर में होता है, कि हाइपरबोला में होता है, कि पैराबोलिक होता है, कि ट्रायंगुलर होता है। तो ओम्स लॉ हम क्या जानते थे, ओम्स लॉ V डायरेक्ट I होता था। तो क्या कोई लीनियर हो गया, देखिए डायरेक्ट है, जब ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, जब ये घटे वोल्टेज घटेगा तो करंट भी घटेगा। लीनियर है कि नहीं, डायरेक्टली है, इसीलिए लीनियर है। तो इसको क्या कहेंगे, लीनियर है, लीनियर हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लीनियर आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है, इफ 10 माइक्रोफैराड में क्या होता है, कैपेसिटर 4 कैपेसिटर कह सकते हैं, इसको कैपेसिटर जोड़ दो, कैपेसिटर 4 कैपेसिटर 10 माइक्रोफैराड का है। ठीक है, क्या कनेक्टेड है इन पैरेलल इन द नेट कैपेसिटेंस ज्ञात कीजिए। में पैरेलल में जोड़ा हुआ है कैपेसिटर। तो पैरेलल हम जानते थे कि पैरेलल कैसे होता है, कितना है, 4 है, तो 4 कैपेसिटर जोड़ दीजिए, 4 कैपेसिटर। ठीक है, तो कितना 4 कैपेसिटर है, 10 माइक्रोफैराड 10 माइक्रोफैराड 10 माइक्रोफैराड 10 माइक्रोफैराड। ठीक है, तो हमको क्या पूछ रहा है, किसे टोटल कैपेसिटी ज्ञात करें। तो हम पढ़े थे सी पहले वाला पढ़े थे इस प्रीवियस वीडियो में, क्या होता है C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 पढ़े थे। ये क्वेश्चन पैरेलल में क्या होता है, कैपेसिटर C1 प्लस C प्लस C2 C3 उल्टा जस्ट ऑपोजिट रेजिस्टेंस का होता है। हमको दिया हुआ है C1 कितना है, 10 माइक्रोफैराड, C2 कितना दिया है, 10 माइक्रोफैराड, C3 सेम दिया हुआ है 10 माइक्रोफैराड 10 माइक्रोफैराड, टोटल कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा माइक्रोफैराड। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। समझ गए, इसीलिए एग्जाम में आएगा, कभी दे देगा कि आपको रेजिस्टेंस पे पैरेलल में लगा हुआ है, कि इंडक्टर पैरेलल में लगा हुआ है, तो फार्मूला याद रखना है, फार्मूला याद रखिएगा आपको बन जाएगा। इसलिए फार्मूला ध्यान देकर चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, सॉल्यूशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ए 10 ओम रेजिस्टेंस इज पावर बाय 5 वोल्ट बैटरी द करंट फ्लोइंग थ्रू द सोर्स। मतलब गिवन क्या दिया हुआ है, जब एग्जाम में हमको नहीं समझ में आवे तो पहले क्या कर लेंगे, गिवन क्या क्या दिया हुआ है। 10 ओम क्या दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 ओम दिया हुआ है। कितना पावर बाय क्या कर रहा है 5 वोल्ट, वोल्टेज कितना दिया हुआ है 5 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। फ्लोइंग कर रहा है थ्रू किसके थ्रू, सोर्स के थ्रू। तो क्या ज्ञात करा है हमको, करंट ज्ञात करा, करंट कितना होगा, करंट फ्लोइंग थ्रू द सोर्स के थ्रू कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो करंट बराबर वाट। तो हम पहले हम लोग हम लोग जानते हैं ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ से ज्ञात करते हैं। ओम्स लॉ क्या जानते हैं, V इक्वल टू आई। यार क्या क्या दिया हुआ है, हम क्या करते हैं आई ज्ञात करना है तो आई कर लेंगे, आई बराबर क्या जाएगा V बाय आर। तो V कितना दिया हुआ है 5 वोल्ट, आर कितना दिया हुआ है आर 10 दिया हुआ है, इसको भाग कर देते हैं कितना हो जाएगा 0.5 एम्पियर। करंट का यूनिट क्या होता है एम्पियर होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.5 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि एन इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉ 2 एम्पियर एट 120 वोल्ट फाइंड द इट्स रेजिस्टेंस। मतलब इलेक्ट्रिक आयरन है, इसमें ड्रॉ कितना कर रहा है, प्रवाहित कितना कर रहा है 2 एम्पियर कर रहा है और 120 वोल्ट सप्लाई दिया गया है। तो कह रेजिस्टेंस क्या होगा, तो क्या क्या दिया हुआ है पहले गिवन देखें क्वेश्चन में। गिवन क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक आयरन है जिसमें ड्रॉ कर रहा है कितना प्रवाहित कर रहा है 2 एम्पियर, तो आई दिया हुआ है 2 एम्पियर एट इतना वोल्टेज कितना दिया है 120 वोल्ट, V बराबर कितना हो जाएगा 120 वोल्टेज हो गया, ठीक है। फाइंड इट्स रेजिस्टेंस, फाइंड कीजिए ज्ञात कीजिए कि रेजिस्टेंस वाट। तो हम लोग जानते हैं ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या होता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ इलेक्ट्रिशियन को नहीं छोड़ने वाला, इलेक्ट्रिशियन हो इलेक्ट्रिकल हो या साइंस वाला स्टूडेंट हो सबको ज़रूरी है। ये एग्ज़ाम में ये हर एक कंपटीशन भी एग्ज़ाम में पूछता है, सो नहीं कि ITI में, ये जनरल कंपटीशन में पूछता है एग्ज़ाम में, इसीलिए अच्छा देखना। ओम्स लॉ क्या होता है V इक्वल टू आई आर, हमको क्या ज्ञात करना है R, तो R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर क्या हो जाएगा V बाय आई। तो क्या V कितना दिया हुआ है 120, आई कितना दिया हुआ है 2, कितना हो जाएगा 60, तो 60 हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। डेट हो गया आंसर। चलिए ऊपर मिटा देते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन दिया है कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सब प्रीवियस क्वेश्चन पूछा हुआ है ITI एग्जाम में। 3 रेजिस्टेंस ऑफ 20 वाट ईच आर कनेक्टेड सीरीज देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। तो क्या क्या रेजिस्टेंस क्या होता है कि सीरीज में जोड़ा हुआ है, तो सीरीज में हम जानते हैं आर इक्विवेलेंट में क्या होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 डेटा से होता है। हम जानते हैं रेजिस्टेंस जो सीरीज में होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। तो ठीक है, क्या दिया है कि सीरीज में करना है, हम फार्मूला जब याद है तो हम बना लेते हैं। R1 कितना दिया हुआ है, कितना है 3 लगा हुआ है, 3 रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो 3 रेजिस्टेंस लगा हुआ है, कितना वाट है 20 का वाट है, 20 प्लस 20 प्लस 20, तो टोटल जोड़ेंगे सब वाट में है, तो कितना होगा 60 वाट आंसर हो गया। इसमें क्या आंसर है, ये हो गया आंसर, ठीक है। फार्मूला याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमारे एग्जाम में पूछा हुआ है कि करंट इज मेजर इन, करंट को जो मेजर करते हैं किस में करते हैं, एम्पियर में करते हैं कि वोल्टेज में करते हैं कि हर्ज में करते हैं कि ओम में करते हैं। तो किस में करते हैं, एम्पियर में करते हैं। हम जानते हैं आई बराबर क्या होता है एम्पियर बराबर, करंट जो लेते हैं एम्पियर में लेते हैं, हम जानते हैं पहले से। वोल्टेज किसके लेते हैं, वोल्टेज को वोल्टेज में लेते हैं, वोल्ट में लेते हैं। हर्ज किसको लेते हैं, फ्रीक्वेंसी को लेते हैं, जो आवृत्ति जो हमारा इंडिया में कितना आती है फ्रीक्वेंसी को लेते हैं, 1/T होता है ना, उसको हर्ज लेते हैं। हमारा इंडिया में 50 हर्ज पर काम करता है फ्रीक्वेंसी। ये भी एग्जाम में पूछ देगा कि हमारा इंडिया में कितना फ्रीक्वेंसी सप्लाई होता है, तो 50 हर्ज फिक्स रहता है।
और अमेरिका सब में कितना होता है, अमेरिका सब में होता है 60 हर्ट्ज पर काम करता है। चल याद रखना होगा। फिर कभी पूछ देगा आपको ओम, तो ओम जानते हैं रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं। तो एग्जाम यही पूछेगा, कभी आपको एम्पेयर दे देगा, एम्पेयर को मेजर करने क्या करता है, कभी वोल्टेज को मेजर क्या करते हैं, कभी हर्ट्ज किसको मेजर करते हैं, फ्रीक्वेंसी करते हैं, एफ ओम किसको करते हैं, रेजिस्टेंस करते हैं। तो यही जितना बेसिक क्वेश्चन पढ़े हैं प्रीवियस वीडियो में या अभी पढ़े हैं जितना वीडियो में, टोटल क्वेश्चन यही आता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हम फर्स्ट वीडियो में आप लोग हम लेक्चर में लिए थे कि से डिस्कस किए थे कि हमारे जो रुकावट डालता है, बाधा डालता है, डिस्पेट करता है, हमारे हर जगह रेजिस्टेंस होता है। बोले तो हमारे शरीर में रेजिस्टेंस होता है। तो देखिए द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी, मानव के शरीर में कितना ओम होता है, ये पूछता है एग्जाम में। जनरल क्वेश्चन पूछता है, सब एग्जाम पूछता है। तो ऑप्शन में दिया है 5 ओम, 25 ओम, 250 ओम, 1000 ओम होता है। इसलिए इसको याद रखना है। हमारे शरीर में भी ओम होता है। कितना होता है रेजिस्टेंस, 1000 ओम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल डिपेंड ऑन, जो हमारा रेजिस्टेंस है किस किस पर डिपेंड करता है। हम फर्स्ट भी लेक्चर में आप लोग डिस्कस किए थे कि रेजिस्टेंस जो डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस के एक फार्मूला हम लोग पढ़े थे पहले, यू नो पढ़े थे हम लोग, R = ρL/A। क्या होता था, इसको ओम लेते हैं, रेजिस्टेंस को ओम, दो फार्मूला होता है, R = ρL/A था। रो क्या होता था, रेजिस्टिविटी होता था, VT होता था। रेजिस्टिविटी मतलब क्या होता है, प्रतिरोध, मतलब कि रेजिस्टेंस का अपोजिट होता है, उसको रेजिस्टिविटी कहते हैं। L क्या हुआ, लेंथ हुआ, ठीक है। A क्या हुआ, क्रॉस सेक्शनल एरिया हुआ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया जिसको से मीटर स्क्वायर लेते हैं। लेंथ किस में लेते हैं, मीटर में लेते हैं। रो अगर एग्जाम में ये भी पूछता है कि रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है एग्जाम में, तो क्या करेंगे, जब हमको ये दिया, ये फॉर्मूला निकाल लेंगे, इसको हम बटा कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, रो इक्वल टू गुना में रहता है, तो रो इक्वल टू निकाल क्या हो जाएगा, R गुने गुना हो जाएगा, बटन है वाई है, तो एरिया बटा लेंथ। तो हम जानते हैं ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम का रेजिस्टेंस यूनिट क्या होता है, ओम होता है। ओम लिख दिए। एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। लेंथ क्या होता है, मीटर स्क्वायर। इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा, ओम मीटर। ये पूछता है एग्जाम में, जनरल क्वेश्चन में पूछता है एग्जाम में। तो याद रखना है कभी कि रेजिस्टिविटी यूनिट क्या हो गया, ओम मीटर हो गया। तो हमारा पूछा क्या हुआ है, पूछा गया क्वेश्चन में है कि हमारा जो रेजिस्टेंस होता है, द रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल डिपेंड ऑन, किस किस पर डिपेंड करता है। हम जानते हैं रेजिस्टेंस किस पर करता है, रेजिस्टिविटी भी डिपेंड करता है, लेंथ पे भी करता है, एरिया पोर्शन पे भी एरिया पर करता है। तो पूछा हुआ किस पर डिपेंड करता है, लेंथ पर डिपेंड कर रहा है, एरिया आप पूरा सेक्शन पर कर रहा है, एरिया पोर्शन पर कर रहा है। मटेरियल तो रहेगा, रेजिस्टिविटी मटेरियल होगा। रेजिस्टिविटी जैसे कि मटेरियल हम लेंगे, चांदी के लेंगे, सिल्वर के लेंगे, गोल्ड के लेंगे, ये सब क्या हो गया, तो ये मटेरियल पर डिपेंड करता है। तो हाँ, इसका क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज आंसर हो गया। ताकि हम फार्मूले से समझ गए, फार्मूला याद था कि हम कुछ बना लिए, ठीक है। इसलिए सभी अलायंस ITI को आप लोग सब्सक्राइब करें, और इसको नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारा लेक्चर देखने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में और मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस देखेंगे।